Welcome back, dear students. And today we are going to talk about network model. In last video, we have discussed that what are data models in DBMS. तो हमने बात किया था कि डेटा मॉडल्स होते क्या हैं DBMS में। तो डेटा मॉडल्स का अगर ब्रीफ देखें तो हम जिस तरीके से हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और उनके बीच की कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, उस तरीके को बोलते हैं डेटा मॉडल। इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मॉडल की। तो नेटवर्क मॉडल जो है हमारा वो हायरार्किकल मॉडल जैसा ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो है द रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। रिकॉर्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। ये हायरार्किकल मॉडल जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो डाटा है हमारा वो ट्री के फॉर्मेट में बना हुआ है। तो यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर ट्री के फॉर्मेट में डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपको डेटा दिखेगा वो ग्राफ के फॉर्मेट में दिखेगा। सेकेंड ईयर में आप सभी ने ट्री और ग्राफ देखा था डेटा स्ट्रक्चर में। तो ट्री के केस में हमने क्या देखा था, एक पेरेंट नोड होता है और उसके फिर चाइल्ड नोड होते हैं। एक पेरेंट नोड के मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट नोड था। तो वही चीज़ थी कि हायरार्किकल में एक ही पेरेंट नोड होता था, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। जब नेटवर्क मॉडल की बात आएगी तो एक रिकॉर्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ग्राफ से, और ग्राफ में कहीं पर से भी एजेस आ सकती थी नोड्स के पास, तो इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है। फिर एज देयर आर मोर रिलेशनशिप्स सो देयर कैन बी मोर देन वन पाथ टू द सेम रिकॉर्ड। तो क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास में एजेस हो सकती हैं किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड पर जाने के लिए, एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, हम अलग अलग तरीक़ों से उसको एक्सेस कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस स्लाइड पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये नेटवर्क मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। कॉलेज का जो डेटा है वो कहाँ कहाँ है, CAC डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी के पास। ठीक। और वहीं पर क्या हुआ है, एक स्टूडेंट एंटिटी बनी हुई है। ये क्या है, चाइल्ड नोड है। इसका CAC डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी दोनों का, इसके दो पेरेंट नोड हैं। इज़ इट क्लियर? कॉलेज ऑन अ होल ये बना हुआ है। अब इसके हमने दो चीज़ें देख ली, दो डिपार्टमेंट्स, एक CAC डिपार्टमेंट और एक लाइब्रेरी। कुछ इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट के पास है, कुछ इसके पास में, लेकिन अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन है किसकी, स्टूडेंट की। ठीक है। तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमने जब हायरार्किकल मॉडल देखा था तो हमने उसका एक एग्जांपल लिया था, ये वाला। तो यहाँ हमने बात की थी कि यदि हम ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं और शूज़ हमें ख़रीदना है, तो हम सबसे पहले किस स्टेप पे क्लिक करते हैं, शूज़ वाले पर। शूज़ में हमको ऑप्शन मिलते हैं कि वुमेन शूज़ चाहिए या मेंस शूज़। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लें कि भाई मान लो हमें मेंस शूज़ चाहिए, तो हम आ गए इस वाले ब्लॉक में। तो इतना पूरा जो पोर्शन है वो हमको एक्सेस नहीं करना पड़ा। तो जो हमारा डाटाबेस था इतना सारा पूरा, वो अब क्या हो गया, आधा। यानी जहाँ पर हमको इतने सारे डाटा में ढूंढना पड़ता, तो उसकी बजाय क्योंकि ये एक अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था, तो अब आपको सिर्फ चीज़ कहाँ पर ढूंढनी है, इस वाले सेक्शन में। तो हम आ गए मेन शूज़ सेक्शन में। यहाँ आने के बाद फिर से हमको चॉइस पूछ ली गई कि स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए या स्नीकर्स। तो अब फिर से अगेन क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये फिर से सब डिवाइड हो गई। तो ये था हमारा हायरार्किकल, और इसको हम ट्री बेस्ड भी बोलते हैं। क्यों ट्री बेस्ड? क्योंकि यहाँ पर एक रूट नोड, उसके फिर चिल्ड्रन नोड्स, फिर एक पेरेंट नोड, फिर उसके चाइल्ड नोड्स। तो हर चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट नोड है यहाँ पर। तो ये जो रिलेशनशिप थी ये हायरार्किकल डेटा मॉडल की थी। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा था कि यदि आपको हाई हील्स वाले सेक्शन में जाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारा डेटा हो, बहुत ज़्यादा ही, तो आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि यहाँ पर कम डेटा हो उसके थ्रू आप यहाँ पर आ पाओ, आपको इसी रास्ते से आना है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, नेटवर्क मॉडल। तो मान लो कि यदि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए था, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँ, या तो इसके थ्रू आ जाऊँ या फिर इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर इस स्टूडेंट के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड है।
तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल पाथ मिल गए हमको उस स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना है यदि, तो हम कॉलेज CS डिपार्टमेंट से होते हुए स्टूडेंट के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो इसके पास में डेटा इधर से भी आ रहा है और इधर से भी। सो ओवरऑल डेटा कहाँ मिल पा रहा है हमको, स्टूडेंट में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम प्रीवियस स्लाइड पे आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ नेटवर्क मॉडल इज सेम एज हायरार्किकल मॉडल, ओनली डिफरेंस इज दैट अ रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। हर रिकॉर्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकता है नेटवर्क मॉडल में, जबकि हायरार्किकल मॉडल में ऐसा नहीं था। ठीक है, इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विथ अ ग्राफ। तो हायरार्किकल जो ट्री देखा था हमने, ट्री को इसने किससे रिप्लेस कर दिया, ग्राफ से। एज देयर आर मोर रिलेशनशिप्स सो देयर कैन बी मोर देन वन पाथ टू द सेम रिकॉर्ड। क्योंकि रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रही हैं, तो क्योंकि डेटा ज़्यादा लोगों के पास में है उस स्टूडेंट का, CSE डिपार्टमेंट के पास भी और लाइब्रेरी के पास भी, तो हम कहीं पर से भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यदि हम देखें तो दिस मेक्स, अब क्योंकि आपके पास रास्ते ज़्यादा हैं तो ये क्या कर देता है, आपको डेटा एक्सेस को फास्ट बना देता है और सिंपल भी। अगर एक रास्ते के पास से जाने के पास वहाँ पर डेटा ज़्यादा है तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपल एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में ये फास्ट एक्सेस होता है और सिंपल भी है कि आप किसी भी रास्ते से जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिपिक्ट्स बोथ वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। सो क्या हो रहा है कि एक से कनेक्टेड तो है ही, ये 1 to 1 यानी कॉलेज इससे कनेक्टेड है, 1 to 1 वाली भी हो गई, ये 2 से भी कनेक्टेड है, तो 1 to मैनी भी रिलेशनशिप आ रही है इसमें। तो इसमें कई बार हमें दोनों रिलेशनशिप्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जबकि इस वाले में हमारे पास ये रिलेशनशिप जो थी वो इस टाइप की थी। तो हायरार्किकल मॉडल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये ट्री जैसा दिख रहा है और ये जो था आपका ये ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में साइकिल्स भी हो सकती हैं लेकिन ट्री में साइकिल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आई है तो उसको लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स से भी शेयर करें कि वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए सो दैट वो लोग भी ऑनलाइन लर्निंग को कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू।